दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर और स्थानीय दुकानदारों के बीच मारपीट की घटना के बाद पुलिस अभी भी हाई अलर्ट पर 21 तारीख से खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, तब बढ़ेगा तनाव। दरभंगा हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी एक बार फिर यू टर्न लेकर आए भाजपा की तरफ। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद में एक बड़े डॉक्टर पर लगा दहेज प्रताड़ना का आरोप, पीड़ित परिवार मिले थानाध्यक्ष से लगाई गुहार। दरभंगा के लहरियासराय गुदरी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य सचिव के ललन चौधरी के नेतृत्व में। मधुबनी के कलवाही थाना से आए एक कैदी के पैर टूट जाने के बाद यहां नहीं हुआ इलाज, पटना किया गया रेफर। एम्बुलेंस नहीं मिलने से परेशान। दरभंगा के सिने कॉम्प्लेक्स में द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए रविवार को उमड़ी भीड़, कहा कश्मीर की सच्चाई देखने पहुंचे हैं। समस्तीपुर में आपसी विवाद में भाई बहन को पीटा, डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती, स्थिति नाजुक। दरभंगा में होली और शब बरात शांतिपूर्ण बीत जाने के बाद पुलिस ने ली राहत की सांस। दरभंगा एसएसपी ने कहा कि अब आगे चुनौती को स्वीकार करते हुए 1-to-1 केस की कार्रवाई करूंगा। दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में अब कोई मरीज नहीं होने से यहां के स्टाफ को किया जा रहा है स्थानांतरण। दरभंगा डीएमसीएच और जोर 3 दिन के बाद खुलेगा। सोमवार को मरीजों की बढ़ती संख्या देख अधीक्षक ने दिया आदेश। दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर एवं स्थानीय दुकानदारों के बीच पिछले दिनों मारपीट के बाद डीएमसीएच के मेडिकल कॉलेज को 21 तारीख तक बंद कर दिया गया है। अब 21 तारीख के बाद मेडिकल कॉलेज के छात्र पहुंचेंगे और कॉलेज एक बार फिर से खुलेगा। डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर एवं दवा दुकानदारों के बीच एक रिश्ता है। इस रिश्ता में अब दरार आ जाने के बाद 21 तारीख से दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल प्रशासन इस मामले की पूरी तरह निगरानी करेगा। वहीं दरभंगा पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट है, क्योंकि सभी कॉलेज के स्टूडेंट आ जाने के बाद डीएमसीएच में स्थिति तनाव न हो। दरभंगा के हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी का इतिहास पूरी तरह दल बदल से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया था, उसके बाद वो जनता दल यूनाइटेड में आए, फिर जनता दल यूनाइटेड से राष्ट्रीय जनता दल और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। अब उनका कहना कुछ अलग है। उसी क्रम में हो सकता है कि हमसे भी पूछा गया और हम तब चाहते ही थे भाजपा में काम करें, भाजपा में काम करते थे और भाजपा कार्यकर्ता से हमें बहुत ज़्यादा स्नेह था। जैसे ही वहाँ से पूछा कि हम हाँ कर दिए और जो भूमिका होगी जब सदस्यता मिलेगा, हमको कोई इसमें डेट बताने की जरूरत नहीं है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद में डॉक्टर राजश्री पूर्वे के परिवार पर मधुबनी निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के साथ धोखेबाजी एवं दहेज में BMW गाड़ी मांगने का आरोप लगाते हुए मामला थाने में दर्ज कराया है। कहा जाता है कि 2.5 वर्ष पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद लगातार दहेज प्रताड़ना करते रहे, जिसकी वजह से उनकी बेटी को असम्मान के साथ बाहर फेंक दिया गया। उनका WBM गाड़ी का डिमांड है, हम देने से असमर्थ हैं। यानी दहेज की मांग की जा रही है? जी हाँ, गाड़ी BMW। अच्छा, तो आपने क्या कहा? क्योंकि हम देने से असमर्थ हैं, तो उसके बाद हमारी बच्ची को ये लोग ऊपर नहीं जाने दिए। फिर प्रशासन को हमने रिपोर्ट किया, तो प्रशासन जो है सो किसी तरह से तो वो जब गया तो हमारे बच्ची का सारा सामान जो है लड़का आया और सारा सामान थे। दरभंगा के लहरियासराय गुदरी में CPIM के राज्य सचिव ललन चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राज्य सरकार जो डबल इंजन की है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, न एक उद्योग लगा सकी, न एक नहर खुदवा सकी और भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबी हुई है। उस सरकार के कार्यकलाप से यहाँ की खेती, यहाँ का उद्योग, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम चीजें प्रभावित हो रही हैं। ये डबल इंजन नहीं बल्कि डबल विनाश की सरकार है।
हम विनाश इसलिए कहते हैं कि आप एक बड़े उद्योग की स्थापना नहीं कर सके, आप एक नहर नहीं बना सके, सिंचाई का उचित प्रबंध आप नहीं कर पा रहे हैं और डायरेक्ट बड़े भारी पैमाने पर पूरे बिहार में भ्रष्टाचार है। जीरो टॉलरेंस की सरकार बिना भ्रष्टाचार का ईमानदारी पूर्वक चल रही है। दरभंगा में रविवार को सिने कॉम्प्लेक्स रजनीश में देखने के लिए कश्मीर फाइल्स आज सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। रविवार और होली के दूसरे दिन होने की वजह से आज लोगों में उत्सुकता ज्यादा दिखी। बाहर से आए भी लोग द कश्मीर फाइल्स देखने में जुटे हैं। उन लोगों का कहना था कि द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो कत्लेआम हुआ था और कश्मीर का सच्चाई जो अभी तक कश्मीर में ही बंद था वो अब भारत के लोगों के बीच आ रहा है, उसे ही देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आज बड़ी संख्या में युवाओं ने इस फिल्म को देखा। देश में अभी जो चल रहा है, जैसे कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ है अत्याचार उसे बनाया गया है, क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित। ये फिल्म बहुत ही अच्छा है क्या? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। आज कुछ ज्यादा देख रहे हैं भीड़, संडे लेके क्या? संडे की भी ज्यादा है और होली का भी जो लोग घाट पे था, आज संडे है तो ज्यादा देख रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच में कलवाही थाना मधुबनी से एक कैदी पहुंचा जिसका पैर टूटा हुआ था। उसके इलाज दरभंगा डीएमसीएच में नहीं होने के बाद उसे पटना रेफर किया गया है, लेकिन यहां एम्बुलेंस वाले की उपलब्धता नहीं होने के कारण काफी परेशानी हुई। यहां तक कि एक दरोगा ने भी कहा कि एम्बुलेंस वाले को फोन कर रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहा। एम्बुलेंस के लिए हम लोग रुके हुए हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। क्या हुआ है जो कॉल करने पर कॉल भी नहीं उठा रहा है। समस्या क्या है? समस्या है, कैदी है, उसका पैर टूटा हुआ है, उसको रेफर किया गया है TMC। कॉल लगने पे भी नहीं आ रहा है ना, कोई कॉल उठा ही नहीं रहा। कितने नंबर पे आप कर रहे हैं? 102 नंबर पर। हाँ, रात में बोले रेफर किए, हाँ। तो बोले जो है सो तेल भराइए, उसके बाद में जो है सो गाड़ी जाएगा। हम लोग बोले जो है सो हमारे पास में तो पैसा नहीं है जो तेल भरा देंगे। कलवाही थाना से मधुबनी जिला। एम्बुलेंस वाला बोल रहा था। जी जी। दरभंगा डीएमसीएच में एक सरकारी स्कूल के टीचर और उसकी बहन को पड़ोस के ही एक व्यक्ति आपसी दुश्मनी की वजह से मारपीट कर घायल कर दिया। भाई और बहन दोनों जख्मी अवस्था में दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। इन लोगों का कहना था कि बड़ी संख्या में पड़ोस के ही रहने वाले कुछ लोग आकर के उनके साथ मारपीट की, लाठी डंडे से प्रहार किया जिससे वो घायल हो गया। उसको बचाने के लिए जब बहन आई तो बहन को भी मारा गया। बहन भी गंभीर रूप से घायल, जिसका इलाज चल रहा है। क्या हुआ है? सर हम रोजा से थे, घर पर बैठे हुए थे, है ना। मेरी बहन अफ्तारी बना रही थी, है ना। ये आया, हम पर वार कर दिया। हाँ, क्या करते हैं आप? से बनाया हुआ था 10 आदमी और टोटल 20 आदमी था। रोड रखे हुआ था 2 ठो लड़का और 20 ठो लगभग लाठी थी। क्या करते हैं वहाँ पे आप? हमारा वहाँ पे घर है, मेरा भी घर है, उसका भी घर है। क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम हुसैन। मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था भैया के साथ। जब हम हमारा सुने ना तो हम भी गए दरवाजे पर, तो मुझे भी सबने मतलब बाल पकड़ के दरवाजा पर ले गई और मारी, और मेरे गले में 1.5 भर का सोना था। कब का घटना है ये? कब का घटना है? कल की घटना है। दरभंगा के एसएसपी के रूप में अशोक कुमार प्रसाद पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार चुनौती का सामना कर रहे हैं। दरभंगा जिले में ऐसे कई कांड हुए जो बिहार में चर्चा का विषय रहा। उन्होंने कहा कि अब वो केस का निपटारा जल्द करेंगे। हम लोगों ने हर चुनौती को स्वीकार किया था जब सिटी एसपी थे, और वर्तमान में जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो इस 1 माह की अवधि में जो भी चुनौती सामने रहेगी मैं उसे केस टू केस बेसिस पे ही टेकअप करूँगा और उसका निराकरण करूँगा। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में कई स्टाफ को यहां निरंतर लगाया गया था, लेकिन काफी दिनों से यहां के बेड खाली रहने एवं मरीज के नहीं आने के बाद यहां से कई डॉक्टर एवं नर्स स्टाफ को दूसरे यूनिट में लगाया गया है। गौरतलब है कि यहां 24 आईसीयू बनकर तैयार थे, एक भी मरीज नहीं आया।
दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर सोमवार को अक्सर भीड़ पटा रहता है, लेकिन इस बार 3 दिनों के बाद एक बार फिर से आउटडोर के खुलने के बाद काफी संख्या में मरीजों की आने की संभावना को देखते हुए डीएमसीएच अधीक्षक ने डॉक्टर एवं तमाम कर्मचारियों को समय पर मुस्तैद रहने की बात कही है, जिसे लेकर देखा जा सके।